बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। J-20 फाइटर जेट दौरे हाजिर का सबसे जदीद फाइटर जेट है और इस फाइटर जेट के ऊपर हम अपनी कई वीडियोस के अंदर डिस्कशन कर चुके हैं और मैं आपको कई बार ये बता चुका हूँ कि पाकिस्तान एयरफोर्स चाइना से ये लड़ाका त्यारा हासिल करेगी और मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट ने चेंगदू J-20 फाइटर जेट के ऊपर अपनी ट्रेनिंग भी मुकम्मल कर ली है। जब हम चेंगदू J-20 फाइटर जेट को पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ जोड़ते हैं तो उस वक्त ऑडियंस की जानिब से काफी ज्यादा सवालात उठाए जाते हैं और खास तौर पर भारतीयों की जानिब से ये कहा जाता है कि ये लड़ाका त्यारा बहुत ही महंगा लड़ाका त्यारा है। अगर पाकिस्तान इस लड़ाका त्यारे को खरीदता है तो पाकिस्तान का सब कुछ बिक जाएगा और इस लड़ाका त्यारे को खरीद लेने के बावजूद पाकिस्तान एयरफोर्स को भारत पर बर्तरी हासिल नहीं होगी। हम तमाम लोग जानते हैं कि वाकई चेंगदू J-20 फाइटर जेट बहुत ही ज्यादा महंगा लड़ाका त्यारा है और चाइना ये कह चुका कि हम ये लड़ाका त्यारा किसी भी दूसरे मुल्क को फरोख्त नहीं करेंगे सिवाय पाकिस्तान के। अब चाइना ने ऐसा क्यों कहा, इसके पीछे भी कई वजूहात मौजूद हैं। हम आज उन वजूहात को यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे लेकिन आपको एक ऐसी खबर प्रोवाइड करेंगे जिसके बारे में अब तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा। पाकिस्तान एयरफोर्स चेंगदू J-20 फाइटर जेट खरीदेगी नहीं बल्कि पाकिस्तान इन लड़ाका त्यारों को खरीद चुका है। अब मेरे इन अल्फाज को सुनने के बाद भारतीय इसको कॉमेडी कहेंगे और पाकिस्तानी ये कहेंगे कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने कब ये लड़ाका त्यारा खरीदा और अगर पाकिस्तान एयरफोर्स ने इस लड़ाका त्यारे को खरीद लिया तो अब ये लड़ाका त्यारा कहाँ मौजूद है और पाकिस्तान एयरफोर्स ने इस लड़ाका त्यारे के कितने यूनिट्स को खरीदा है और हमें अभी तक ये लड़ाका त्यारा पाकिस्तान की हवाओं में उड़ता हुआ क्यों नजर नहीं आया। तो आज मैं आपको इन तमाम सवालात के जवाब फराहम करने वाला हूँ। शेनयंग J-5 फाइटर जेट के बारे में आप तमाम लोग अच्छी तरह जानते होंगे। ये वो पहला लड़ाका त्यारा जिसको पाकिस्तान एयरफोर्स ने चाइना से खरीदा, लेकिन जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने इस लड़ाका त्यारे को चाइना से खरीद लिया था उस वक्त किसी को भी इस बारे में नहीं पता था। इस लड़ाका त्यारे को पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने दुश्मन की निगाहों से कम 5 से 7 साल तक छुपा के रखा और जब पाकिस्तान एयरफोर्स को लगा कि अब हमें इस लड़ाका त्यारे को मंजरे आम पर लाना चाहिए और अपने दुश्मन को एक पैगाम देना चाहिए, उस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स ने इस लड़ाका त्यारे को अनवील कर दिया। चेंगदू J-20 का भी किस्सा कुछ इसी तरह ही है और इस बारे में दुश्मन की खुफिया एजेंसियां बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं। अब ये लड़ाका त्यारा पाकिस्तान एयरफोर्स ने कब हासिल किया ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 27 फरवरी का मार्का तो आप तमाम लोगों को अच्छी तरह याद होगा। ये वो वक्त था जब पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से कई अहम इकदामात उठाए गए और हमने देखा कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने चाइना से J-10C फाइटर जेट्स हासिल किए। उस वक्त हम तमाम लोग ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान के ऊपर हमला करना था और वो कोई ऐसा वैसा हमला नहीं होना था बल्कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला होना था। पाकिस्तान ने इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए चाइना से एमरजेंसी के अंदर फाइटर जेट्स हासिल किए जिनमें चेंगदू J-10C फाइटर जेट भी शामिल थे और चेंगदू J-20 फाइटर जेट भी शामिल थे। उसके बाद आप तमाम लोगों को पता है कि पाकिस्तान के अंदर रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और जैसे ही एक हुकूमत का तख्ता पलटा गया उसके बाद पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी छिड़ गई क्योंकि पाकिस्तानी अवाम गुलामी कबूल करने को तैयार नहीं थी और अब तक पाकिस्तान उन्हीं हालात से दो चार है क्योंकि पाकिस्तानी अवाम गुलामी कबूल करने को तैयार नहीं है। जिस वक्त पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी का माहौल था उस वक्त भारत के पास सुनहरी मौका था पाकिस्तान पर हमला करने का और भारत की जानिब से ऐसी खबरें भी निकलकर सामने आ रही थी कि किसी भी वक्त भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकता है और पाकिस्तान से आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान छीन सकता है। लेकिन किसी ने इस बारे में नहीं सोचा कि भारत ऐसा क्यों नहीं कर रहा। भारत के पास तो ये सुनहरी मौका है, इससे बेहतर मौका भारत को मिल ही नहीं सकता क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट एक दूसरे के आमने सामने आई हुई है। अगर इस वक्त भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो पाकिस्तान आर्मी को पाकिस्तान की पब्लिक की सपोर्ट हासिल नहीं होगी। अब जरा आप लोगों ने ठंडे दिमाग से इन बातों के बारे में सोचना है, फिर ही आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा। अब जो मामलात मैंने आपके सामने रखे हैं जरा आप इन पर गौर करें और सोचें कि भारत जैसा मुल्क जो ये चाहता है कि दिन से रात ना
ہو اور ہم گلگت بلتستان اور کشمیر حاصل کر لیں، اس نے پاکستان پر حملہ کیوں نہیں کیا، جبکہ بھارت کو دنیا اور امریکہ کی طرف سے پوری سپورٹ حاصل تھی۔ یہ J-20 فائٹر جیٹ ہی تھا جس کی وجہ سے بھارت نے پاکستان پر حملہ نہیں کیا۔ جس وقت پاکستان میں خانہ جنگی کا ماحول بنا ہوا تھا، اس وقت J-20 فائٹر جیٹ نے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں کئی فلائٹس کنڈکٹ کی، اور اس کے علاوہ انہی دنوں میں J-20 فائٹر جیٹ نے LOC کے پاس بالکل لو الٹیٹیوڈ کے اوپر بھی کئی فلائٹس کنڈکٹ کی، اور پاکستان ایئر فورس کی جانب سے بھارت کو یہ پیغام دیا گیا کہ اگر آپ نے کوئی جارحانہ اقدام اٹھائے پاکستان کے خلاف تو ہم آپ کو ایسا جواب دیں گے جس کو آپ تا حیات نہیں بھولیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان ایئر فورس نے J-20 فائٹر جیٹس کو کہاں پر ہاؤس کیا ہوا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پاکستان ایئر فورس نے J-20 فائٹر جیٹس کو پہاڑوں کے درمیان کمپاؤنڈز کے اندر ہاؤس کیا ہوا ہے۔ اب یہ پہاڑ کشمیر کے پہاڑ بھی ہو سکتے ہیں، گلگت بلتستان کے بھی پہاڑ ہو سکتے ہیں، اور بلوچستان کے بھی پہاڑ ہو سکتے ہیں۔ جس نے J-20 فائٹر جیٹ کو پاکستان کے پہاڑوں میں تلاش کرنا ہے تو وہ جائے اور جا کر پہاڑوں کی خاک چھان لے۔ اب آتے ہیں اس معاملے پر کہ میرے پاس ایسی خبریں کہاں سے آ جاتی ہیں۔ اس کا جواب یہی ہے کہ اگر آپ جوانوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو آپ کو ایسی خبریں مل جائیں گی، اور وہیں اگر آپ افسران کے ساتھ AC والے کیبن کے اندر بیٹھیں گے اور سوچیں گے کہ آپ کو خبریں ملیں گی تو یہ صرف آپ کا خواب ہے۔ اب معاملہ یہ آ جاتا ہے کہ یہ خبر سچی ہے یا جھوٹی ہے، اس کا آپ لوگوں کو کیسے پتا چلے گا؟ تو اس پر میں صرف آپ کو اتنا ہی کہوں گا کہ جس طرح میں نے آپ کو پہلے کافی زیادہ خبریں فراہم کی اور آپ نے دیکھا کہ جیسے جیسے وقت گزرا وہ خبریں سچ ثابت ہوئیں، اسی طرح آپ کو اس خبر کے بھی سچ ہونے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اور بھارتی یہ جو سوال اٹھاتے ہیں کہ پاکستان ایئر فورس اتنا مہنگا لڑاکا طیارہ نہیں خرید سکتی، تو ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جب عمران خان کی حکومت تھی پاکستان ایئر فورس نے اس وقت یہ لڑاکا طیارے خرید لیے تھے، اور اس وقت پاکستان کی اکانومی اور GDP گروتھ بھارت سے بھی زیادہ تھی، اور اس وقت بھی پاکستان کے خزانوں کے اندر اتنا پیسہ موجود ہے کہ پاکستان کوئی بھی مہنگے سے مہنگا اسلحہ خرید سکتا ہے۔ لیکن آپ کو پاکستان کی عوام شاید بھوکی مرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس لیے آپ پاکستان کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں۔ خیر یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کر دیں لائک۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔